मोदी के नक्शे कदम पर नीतीश क्या बदल पाएंगे अपना तकदीर। दरअसल नीतीश कुमार भले ही विपक्ष के तरफ से घोषित प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं हो, लेकिन वे जिस तरह से विभिन्न विपक्षी पार्टियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, उनको देखते हुए उनकी एक्टिविटी नरेंद्र मोदी से मिलती जुलती नजर आ रही है। दरअसल जब 2014 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया था, तो उन्होंने जनता के सामने खुद को एक ब्रांड के रूप में पेश किया था। वहीं मोदी ने जनता को यह समझाने में कामयाबी हासिल कर ली थी कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही देश की जनता के अच्छे दिन आएंगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश में भाजपा को बड़ी जीत मिली। देखें तो नीतीश कुमार इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तरह खुद को बड़े ब्रांड के रूप में पेश कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नीतीश कुमार विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलकर विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ विपक्षी एकता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिस तरह से नीतीश कुमार कई राजनीतिक दलों की एकता के बीच एक कड़ी का काम कर रहे हैं, उसकी वजह से बिहार के मुख्यमंत्री एक बड़े ब्रांड के रूप में नजर आने लगे हैं। वहीं नीतीश कुमार जनता को भी यह समझाने की कोशिश में है कि अगर वे अपना और देश का भला चाहते हैं तो भाजपा के खिलाफ वोट करें। इसके साथ ही वह जनता को संदेश दे रहे हैं कि भाजपा के रहते महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगाना संभव नहीं है, जिसकी वजह से जनता भी नीतीश कुमार की ओर आकर्षित नजर आ रही है। दरअसल नीतीश कुमार इस वक्त विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है। इनके कारण कई समान विचारधारा वाले दल साथ नजर आ रहे हैं और इस लिस्ट में कई और दलों का नाम भी जुड़ सकता है। वैसे विपक्षी एकता को मजबूत करने की वजह से जनता की नजरों में भी है नीतीश कुमार की छवि धीरे धीरे प्रधानमंत्री उम्मीदवार की तरह बनती जा रही है। वहीं ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आगामी चुनावों में जनता या तो नरेंद्र मोदी या फिर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने के लिए मतदान करते हुए नजर आ सकती है, जो नीतीश कुमार के लिए कहीं न कहीं बड़ी जीत के समान है। वैसे भी कहा जाता है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार विजेता बनेंगे या नहीं, यह तो समय बताएगा। लेकिन अगर चुनावों मोदी और नीतीश के बीच टक्कर हुई तो यह चुनाव भाजपा के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। देखें तो वर्तमान समय में नीतीश कुमार की लोकप्रियता बुलंदी पर है। स्थिति यह है कि दिन व दिन एकजुट विपक्ष का यह कुनबा विशाल होता जा रहा है। वहीं अगर इसी तरह नीतीश कुमार की लोकप्रियता बनी रही तो यह कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ऐसी पार्टियां जो फिलहाल विपक्षी एकता के लिए तैयार नहीं है, वे भी नीतीश ब्रांड को देखते हुए इन्हें अपना समर्थन दे सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार को मोदी ब्रांड को टक्कर देना आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि मोदी ब्रांड के पास अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे टकराना नीतीश कुमार के लिए कड़ी चुनौती साबित हो सकता है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद का है। दरअसल लोकसभा चुनावों में राष्ट्रवाद का मुद्दा सर चढ़कर बोलता है। वहीं नरेंद्र मोदी जनता की नजरों में ऐसी छवि बना चुके हैं कि उनके शासन में कोई भी दुश्मन देश भारत को आंख नहीं दिखा सकता है, और अगर कोई भी भारत के साथ गलत करने की कोशिश करेगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। अब इन सब के अलावा हिंदुत्व का मुद्दा भी भाजपा का प्रमुख हथियार है, और इस बार संभव है कि लोकसभा चुनावों में पहले राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाए, इसके साथ ही कुछ अन्य मुद्दे भी जिस पर जनता का कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित गठबंधन पर भरोसा करना मुश्किल है। चूंकि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस की खामियों या गलतियों का खामियाजा नीतीश कुमार को भी भुगतना पड़ सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि विपक्ष की एकजुटता और खासकर कांग्रेस के समर्थन से नीतीश कुमार एक बड़े ब्रांड के रूप में उभरकर सामने तो आ चुके हैं, लेकिन उनकी राह में चुनौतियों का पहाड़ तैयार है। वैसे नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वे विपक्ष के संयोजक के रूप में सामने आ चुके हैं, पर उन्हें कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर जनता को भरोसा में लाना होगा जिस पर लोग मोदी की ताकत का लोहा मानते हैं। खैर, चुनावों के दौरान क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी ब्रांड वर्सेस नीतीश ब्रांड के बीच टक्कर होने की संभावना नजर आ रही है।